सुदेश गौड़ के राष्ट्रवादी चैनल राम राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं लाल किले के बारे में, उस सच के जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना है। दिल्ली का लाल किला। कौन है दुनिया में जिसने इसका नाम न सुना हो? यह वही स्थान है जहां हर वर्ष 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर 1947 में देश को मिली स्वतंत्रता के प्रति हम दृढ़ संकल्पित होते हैं। लाल किला पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है, लेकिन भारत के वामपंथी इतिहासकारों द्वारा वर्णित जानकारियों ने इसे दूषित कर दिया है। वामपंथी इतिहासकारों के मुताबिक मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी एक है। लाल किले के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा भी करते हैं। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल शैली में, तथाकथित मुगल शैली में बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था, ऐसा दावा किया जाता है। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट, क्षमा कीजिएगा, लुटेरे मुगल शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण का काम 1648 ईस्वी में तक चला, यानी 10 साल में यह किला पूरा हुआ था, ऐसा वामपंथी इतिहासकार कहते हैं। आप सभी लोगों ने यह इतिहास में पढ़ा भी होगा और मैंने भी अब तक यही पढ़ा था, पर एक ब्रिटिश दस्तावेज ने लाल किले की असलियत की पूरी पोल खोलकर रख दी है। वामपंथी इतिहासकारों के कपड़े उतार दिए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि उन वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को किस तरह छिन्न भिन्न करके अपने हितों को साधने के लिए लिखा था। हमारी एक ट्विटर मित्र है मिष्टी शुक्ला, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस ऐतिहासिक जालसाजी का 22 फरवरी को शाम 4:25 पर ट्वीट करके पर्दाफाश किया है। देखिए उनका ट्वीट, और वे अपनी बात के सबूत के आधार पर उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम की एक पेंटिंग का चित्र भी शेयर किया है, जिसके कैप्शन में साफ साफ लिखा है कि शाहजहां ने दीवाने आम लाल किला ने दिल्ली में फारसी राज सदर की कब अगवानी की थी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े लाइब्रेरी, द बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड के संग्रहालय में एक पेंटिंग की, जिसके चित्र के साथ लिखा है कि शाहजहां 1628 में लाल किले के दीवाने आम में विदेशी राजदूत से मिला। इसका मतलब हुआ
1628 में भी लाल किला मौजूद था, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने झूठा लिखा कि 1638 में निर्माण चालू हुआ और जो कि 1648 तक चला। ये एक सफेद झूठ है, जबकि हकीकत यह है कि ये लाल किला पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराजा अनंगपाल द्वारा उससे कई शताब्दी पहले बनवाया गया था। इन टुच्चे वामपंथी इतिहासकारों की आखिर कितनी और मक्कारियां हैं जो हमें आपको अभी जाननी है। वैसे एक सवाल आपके मन में भी कौंधता ही होगा कि मुगल वास्तुकला में इतने सिद्धांत थे, इतने माहिर थे, तो जिस देश से वे आए थे वहां पर ऐसा एक भी भवन, किला या मीनार क्यों नहीं बनवाई? वहां क्यों आज भी रेगिस्तान पड़ा हुआ है? वामपंथी इतिहासकारों ने सभी मुगल लीडरों को अपने मुस्लिम परस्त एजेंडे के तहत महान बताया। अब समय आ गया है इतिहास को एक बार फिर सही संदर्भों के साथ पुनर्लेखन किया जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार बंधु, फिर मिलेंगे अगले दूसरे प्रोग्राम में। तब तक आप लोगों से आग्रह है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि मुझे ऐसी और बातें आपके सामने रखने का मनोबल प्राप्त होता रहे, हमारी हौसला अफजाई होती रहे। जय श्री राम।